हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है हमारे नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर यूनिट 1 का जो मैक्सिमम लॉस है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत डाउट है, बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके बारे में कि सर मैक्सिमम लॉस के क्वेश्चन सॉल्व करवा दो, किस तरह से करना रहेगा। तो उसी का हम आज मैक्सिमम लॉस का एक सम जो है क्वेश्चन नंबर 3 आपके पैम्पलेट का, कॉलेज के पैम्पलेट का ही है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सरप्लस अकाउंट का हमने ऑलरेडी पहले से वीडियो बना दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इसके हम क्वेश्चन 3 का स्टार्ट करते हैं। और भी कोई टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है या फिर उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले मैक्सिमम लॉस का जो सम है उसको करने से पहले आप एक बार क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि क्वेश्चन में बोला है कि देखो पार्टनर है एक्स, वाई और जेड। ठीक है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है और हमें देखो पार्टनर्स का कैपिटल कितना है वो दिया है, लोन दिया है, क्रेडिटर्स दिए गए हैं, कैश और सन्ड्री एसेट्स दिया गया है, और इसमें 4000 रुपीज का अंडर डिस्काउंट भी दिया है कि अगर हम पेमेंट जो है वो 1 अप्रैल को कर देते हैं तो हमें डिस्काउंट मिल जाता है। और 1 जनवरी को हमें कितना पैसा आया, फिर 1 फेब को कितना आया, 1 मार्च को कितना आया। ठीक है, वो उसी तरह से अप्रैल मई तक का हमें कितने कितने पैसे आते गए। ठीक है, वो हमें दिया गया है। और फिर एक्सपेंसेस भी दिया है कि रियलाइजेशन का हमें कितना एक्सपेंसेस हुआ, और फिर ऐसा भी बोला है कि फिर बाद में हमें पता चलता है कि वो एक्सपेंसेस असल में सिर्फ 4000 रुपीज का था और जो हमें 1 मई को पे करना है। ठीक है, और फिर हमें देखो बिल अंडर डिस्काउंट हो रहा है तो ये कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे कंडीशन और एडजस्टमेंट हमें दिया गया है। उस तरह से हमें पूरा का पूरा जो मैक्सिमम लॉस वाला मेथड है वो हमें सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं, अपने सॉल्यूशन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, आप अपना पैम्पलेट, पेन और पेपर लिख के बैठो। ठीक है, एग्जाम नियर है, 30 डेट को आपका एग्जाम है। ठीक, तो सबको साथ में लेके ही बैठो। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला आप देखो ये आप देख सकते हो, आपको जैसे इसमें लिखा गया है वैसे ही डिट्टो आपको लिख देने का है। ठीक है, और देखो इसमें ऐसा स्टेटमेंट आप लिखने का, आपको ये स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश टू एक्सटर्नल लायबिलिटीज जो है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज यानी कि जो पार्टनर्स की लायबिलिटी नहीं है, जो कंपनीज के इनर लायबिलिटीज नहीं है। अभी जैसे क्रेडिटर हुआ, क्रेडिटर कौन है, थर्ड पार्टी है। वाई का लोन हुआ, पार्टनर तो ए, बी और सी है ना, वाई कहाँ से है, यानी कौन हुआ, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज उसको पहले पेमेंट किया जाता है। जो भी हमारे पास पैसा आएगा जैन में, फेब में, मार्च में, अप्रैल में, वो सबसे पहले हम उनको देंगे जो हमारे थर्ड पार्टी है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, उनको पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, इंटरनल लायबिलिटीज यानी हमारे जो पार्टनर्स हुए उनको हम बाद में पैसा देंगे। ठीक है, इतना ही फंडा है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले आपको पर्टिकुलर और क्रेडिटर इस तरह से लिख लेने का है। ठीक है, उसमें फिर आपको लिखने का ए करके, आप ए लिखो या 1 2 3 4 लिखो, वो डजंट मैटर, बट आपको इस तरह से लिखने का अमाउंट ड्यू और उनका कितना पैसा बाकी है। जो क्रेडिटर है उनका 10 लाख रुपए देना बाकी है, और जो वाई का लोन है वो 2 लाख रुपीज है। ठीक है, अब अपना पैम्पलेट निकाल लेना। ठीक है, मैं बार बार क्वेश्चन शिफ्ट नहीं करूंगा, इससे टाइम भी कंज्यूम होगा और सॉल्यूशन करने में भी टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि आपको पहले के जितना उनका है बाकी वो लिखना है, और फिर हमें कैश कितना मिला। जैसे जनवरी मंथ है, उसमें हमें कितना कैश मिला। तो पहले देखो 20,000 रुपीज जो है ना, 20,000 रुपीज वो हमारा कैश का है। ठीक है, पैम्पलेट में देखोगे आप तो देखो कैश कितना दिया है, 20,000 रुपीज। ठीक है, वो है हमारा। फिर आप देखो, साफ कर देता हूँ, अब देखो 20,000 रुपीज इधर का आ गया, कैश आ गया, फिर 8,85,000 रुपीज हमें जनवरी मंथ में मिला। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो उसी के साथ प्ले और देख लो, ये जो रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस होगा ना वो 5,000 रुपीज है, ऐसा हमने एक्सपेक्टेड किया है। एक्सपेक्टेड हमारा 5,000 है, इसकी वजह से उसने माइनस किया। तो सिंपल इसमें इतना होता है। मैं अगर आपको शॉर्ट में बोलो मैक्सिमम लॉस में होता है क्या, समय जितना लोन, जितना किसी को पैसा देना बाकी है उसको देना रहता है। हमारे पास जितने जितने पैसे आते रहते हैं, और हमारे जो पैसे हैं वो एक ही बार में पैसा नहीं आता है, हमें इंस्टॉलमेंट में मिलता है, मंथली पेमेंट हमें मिलता रहता है। उसी तरह से हम मंथली जो पेमेंट आता रहता है उसके अकॉर्डिंग हम अपने लायबिलिटीज है वो क्लियर करते रहते हैं। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास आप कैलकुलेट करोगे
तो इस तरह से हमारे पास 9 लाख रुपीज टोटल आता है। ठीक है, तो 9 लाख रुपीज से इसका आप देखो 10 लाख रुपए में से 1 लाख बच जाएगा पेमेंट करने के बाद, और 2 लाख का 2 लाख पूरा बचेगा। ठीक है, फिर आपको कैश पेड करना है। तो जैसे आपको मिला फैब में कितने पैसे मिले, पैम्पलेट में देखो 3 लाख रुपीज मिला फर्स्ट फैब को। तो हमारे पास और देना कितना बाकी था, 10 लाख में से आपने 9 लाख रुपीज तो दे दिया। ठीक है, 10 लाख में से 9 लाख रुपीज दे दिया, 1 लाख रिमेनिंग, इधर 2 लाख रुपीज रिमेनिंग। तो आपको 3 लाख रुपए जो हमें मिले हैं उनसे हम इनका पेमेंट जो है वो कर देंगे। ठीक है, उसी तरह से हमारा जो थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज का था, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज था, उसका पेमेंट हमने कर दिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं जो पार्टनर इनर वाले हैं, यानी जो पार्टनर्स है उनका पेमेंट कैसे करते हैं। देखो स्टेटमेंट ऐसा लिखना, ये लिखने का मत रह जाना वरना मार्क्स कट सकते हैं, मिलने के चांसेस कम है लेकिन कट जरूर सकते हैं अगर आप इस तरह से स्टेटमेंट डेबिट क्रेडिट वो सब, जैसे इसमें तो ऐसा कुछ लिखना नहीं है डेबिट क्रेडिट, बट उसमें कटेगा। ठीक है, दिस स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश टू पार्टनर मैक्सिमम लॉस मेथड से करेंगे। ठीक है, पार्टनर्स हमारा एक्स है, वाई है और जेड है। ठीक है, उनको कितना कितना देना है, तो एक्स को हमें 55,000 देना है, 37,500 देना है, फिर 31,500 देना है। इस तरह से हमें जितना देना है वो लिख लेंगे। और हमें पैसा कितना मिला, जो फर्स्ट मार्च है, तो मार्च में हमें कितना पैसा मिला, फेब तक तो हमें 3 लाख रुपीज मिल गया था, मार्च में हमें 8,000 मिला। 8,000 के अंदर हमने 4,000 रुपीज काउंट नहीं किए, हमने उसको पहले से रिजर्व रख दिया। क्यों रख दिया रिजर्व, क्योंकि इधर देखो इसमें क्या बोला है, जो 4,000 रुपीज है ना जो बिल का, एक सेकेंड, तो 4,000 रुपीज है और वो हमें डिस्काउंट मिल जाएगा अगर हम पेमेंट अप्रैल में करते हैं। तो हमने मार्च में जो हमने 8,000 रुपीज मिला ना, उसी में से पहले 4,000 रुपीज हमने रिजर्व रख कर दिए कि इसका पेमेंट हम अप्रैल में कर देंगे। ठीक है, इसके लिए हमने 4,000 रख दिया, पेमेंट कम करेंगे तो हमें थोड़ा डिस्काउंट देने का मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने माइनस कर दिया। तो कितना देने का हमारे पास पैसा कितना आया, मार्च में हमें 4,000 मिला, टोटल उनको देने का कितना बन रहा है 1,24,000, जिसमें 4,000 रुपीज माइनस करेंगे तो 1,20,000 हो जाएगा। अब 1,20,000 को यहाँ से मेन स्टार्ट हो रहा है कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम 1,20,000 जो है हम उसको 5:3:2, ठीक है, ये वाला जो रेशियो है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपको उतना आता होगा 1,20,000 इंटू 5/10। ठीक है, इनका टोटल 10 होता है। ठीक है, उस तरह से हम आएगा हमारा आंसर 60,000, 36,000 और 24,000। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम क्या करेंगे, तो साफ कर दो। फिर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपको जो 55,000 है और ये जो हमारा 60,000 आया, 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम दोनों को माइनस करेंगे। ठीक है, इस तरह से इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस करने के बाद हमें 5,000 माइनस में मिलेगा, फिर 500 पॉजिटिव में मिलेगा, फिर 7,500 मिलेगा। तो हमें ये वैल्यू मिलेगी ना, वो वैल्यू से ही हमारा मेन सम स्टार्ट होता है। देखो ये 5,000 माइनस में है, यानी हमें इसको पैसा देना पड़ेगा। तो हम पैसा कैसे देंगे, इन द रेशियो ऑफ कैपिटल रेशियो, कैपिटल रेशियो में देंगे। अब देखते हैं कैपिटल रेशियो निकालते कैसे। मैं पहले बता देता हूँ सब ऐसे स्टेप बाय स्टेप कैसे चलेगा। फिर इधर जो लिखा हुआ है ना ये सब, ये तो इजी है, इसको टाइम नहीं लगेगा समझ में, आप समझ जाओगे। देखिए बैलेंस ड्यू लिखा है, तो बैलेंस कितना देना बाकी है, तो भाई 1,24,000 रुपीज देना बाकी है। ठीक है, और फिर ये किस तरह से किया है, 1,24,000 में से 4,000 हमारे पास है तो हमने माइनस कर दिया। अब 4,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो हमने 5,000 है, 5,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका लॉस आया 5,000 रुपीज, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैपिटल रेशियो में। कैपिटल रेशियो कैसे निकालेंगे, एक सेकेंड। तो कैपिटल रेशियो कैसे निकालते हैं, जो इनका ये रेशियो है ना, 37,500, 315, 37,500 और 31500। तो आप इसको क्या करो, 0 कट करोगे तो आपको रेशियो मिलेगा। क्या मिलेगा रेशियो आपको, 375 रेशियो 315, ये आपको मिलेगा। अब इन दोनों का टोटल करोगे तो आपको 690 मिलेगा। ठीक है, 690 मिलेगा। यानी आपको क्या करना है, 5,000 को जो हमारा माइनस में वैल्यू आया है उसको मल्टीप्लाई करो फ्रॉम 375 से, 375 इंटू 5,000। ठीक है, ठीक है, 5,000 को मल्टीप्लाई करोगे 375 से,
और फिर आप डिवाइड करोगे 690 से, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 2715। और उसी तरह से सेम करोगे, इधर 375 की जगह 315 करोगे 5000 से ही, तो आपको 2283 वैल्यू मिलेगा। इसी तरह से आपको ये वैल्यू मिलेगी। मीन्स आपको पता चलेगा कि ये 5000 रुपीज किससे किससे लेना है, किस प्रोपोर्शन में लेना है, यानी कैपिटल रेशियो में लेना है, कैपिटल रेशियो के प्रोपोर्शन में लेना है। फिर लेने के बाद आपको माइनस कर देना। इसको तो 5000 रुपीज इधर से मिल जाएगा। अब मैं स्टेटमेंट बता दें, इसमें क्या एडजस्ट करना है। जो एक्स का लॉस हो रहा है ना 5000 रुपीज का, वो कौन देगा? एक्स का जो लॉस हो रहा है, ठीक है, एक्स का जो लॉस हो रहा है वो कौन दे रहा है? एक्स का जो लॉस है वो वाई और जेड देंगे इन कैपिटल रेशियो में 2715 और 2283 के रेशियो में ये देंगे, ठीक है। तो इसका होता है। और फिर कैश पेड जेड कितना देगा, मतलब जेड को इतना मिल चुका, ठीक है। और देखो 4000 रुपये सीधा था और इसका नील हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करने का भी, इसमें भी माइनस करो, इसमें भी माइनस करो, तो आपको 1217 और 5217 आपको वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और ये वैल्यू फिर से माइनस में वैल्यू आई, तो माइनस में सिंपल है। अभी इसमें किसको लेने का रहा? जेड से लेने का रहा, तो जेड से लेने का रहा तो सिंपल है, उसी में लिख दो। इस पे कैपिटल रेशियो निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही से लेना दे रह रहा है, क्योंकि ये तो नील हो चुका है ये वाला, और सी से खाली रहने का रह रहा है। मतलब एक्स वाई जेड है ना, तो एक्स तो नील हो गया, वाई को तो लेना है, जेड से ही लेगा, ठीक है। तो ये रहा सीधा सा फंडा है, ठीक है। और बाकी नीचे नीचे देखो, तो 4000 रुपीज आपको इधर माइनस कर देने का, क्योंकि आप माइनस करोगे 5217 से और 1217 से, तो आपको 4000 मिलेगा, ठीक है। तो 31500 माइनस फ्रॉम 4000, तो आपको वैल्यू मिलेगी 27500। उसी तरह से 37000 माइनस नील, तो भाई 37500 ही मिल जाएगा। 55000 माइनस कुछ नहीं है इधर, तो नील ही है, तो नील का तो वही वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है। तो इस तरह से ऊपर वाली जो वैल्यू है उसका सम सॉल्व होगा। अब बाकी जो हमने ये प्रोसेस सीखा ना इतना देर तक, सेम वही प्रोसेस आपको कंटिन्यू करते जाना है। ये हमने 1 मार्च का जो हमें पैसा मिला 4000 रुपीज, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना सीखा। कैसे किया हमने? सिंपल, आपने जो 1,20,000 रुपीज थे, 24,000 था, 4,000 हमने माइनस किया, 1,20,000 हो गया। 1,20,000 जो रुपीज है उसको हम जो प्रोपोर्शनेट करके आया, देखो 55,000 में से 60,000 को माइनस किया, 55,000 में से 60,000 माइनस किया, तो 5,000 माइनस में आया, और इसको हमने इसको माइनस किया तो 2717 आया, ठीक है। उसी तरह से करते जाने का। अब देखो मार्च का हो गया, फिर मैं अप्रैल में मिला, अप्रैल में हमने 5,000 रुपीज मिला। जो हमने रिजर्व रखा था 4,000 रुपीज वो ले लेंगे, टोटल हमारे पास 9,000 आ जाएगा। अब हम 1,20,000 में से 9,000 माइनस करेंगे, हमें 1,11,000 मिलेगा। 1,11,000 जो वैल्यू मिलेगी, और उसमें हम क्या करेंगे, उसको हम बांटेंगे, 9,000 रुपीज हमें बटेगा, ठीक है। किस तरह से बटेगा वही मैंने सीखने की बात है इसमें, ठीक है। इससे पहले हमने बांटा, पहले तो देख लो कितनी कितनी वैल्यू बची है हमारे पास। तो इसमें जो हमने माइनस किया था वो सबके बाद आता है 55,3,715 और ये दोनों आता है। तब हम 11,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:3:2 के अंदर, तो हमें फिर ये वैल्यू मिलेगी 55,555,00,00,00,00,00,00,00। ये वैल्यूज हमें मिलेगी, ठीक है। ये हम डिस्ट्रीब्यूट जब करेंगे ना माइनस करने के बाद 1,20,000 को, तो हमें ये वैल्यूज मिलेगी। उसमें भी हमें एक फिर जब हम और आगे जाके माइनस करेंगे तो 500 हमें माइनस में मिलेगा। 500 माइनस में मिल रहा है, तो हमें किसी से लेना पड़ेगा। जो पार्टनर माइनस में नहीं जा रहा है, जैसे कि एक्स का माइनस हो रहा है, तो वाई और जेड से लेगा, ठीक है। तो किस तरह से लेगा? कैपिटल रेशियो में लेगा। तो वही रेशियो 375:315 टोटल 690, यही फॉर्मूला से वो लेगा, ठीक है। तो फिर से वो 272 आ जाएगा और 228 आ जाएगा। अब फिर से माइनस होगा, ठीक है। जैसे 500 से 500 हो गया तो नील हो गया। 4,200 से 272 कट गया तो 390 आ गया, और 5,300 में से 228 कट गया तो 072 आ गया, ठीक है। इस तरह से आपको माइनस करना है। माइनस करने के बाद आपकी वैल्यू क्या आती है वो पता करने के लिए आपको क्या करना है, देखो 55,000 था, ठीक है। 55,000 ये हो गया, फिर 33,572 इधर आया, ठीक है।
और इधर भी 22488 कहाँ से आया देखो, आपका जो 22,200 रुपीज था ना, उसको हमने माइनस किया 572 से, तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, उसी तरह से हम जो 333 है, 333, ठीक है, 333 को हम माइनस करेंगे, देखो मैं कैलकुलेटर 3928 से, तो आपको एक सेकेंड इसमें आपको जब का 37500 है उसको माइनस करना है इन 3928 के साथ। हाँ, आपको जो 37500 की आपकी जो वैल्यू है ना, जो टॉप पे वैल्यू आपको दी है 55,000 और ये वाली जो वैल्यू है, इसके साथ आपको माइनस, देखो ये कंफ्यूजन मत करना, मेरे से मिस्टेक हो गया। ठीक है, ये देखो, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ना, उसको आप माइनस करोगे, ये जो नीचे वाली वैल्यू आई है इससे, ये माइनस होगा तब आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये जो इधर वैल्यू है ना, ये मिलेगा। ठीक है, याद रखना, हमने इतना सब जो मार्च का पैसा 9000 डिस्ट्रीब्यूट किया, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आप माइनस करोगे तो आपको इतना वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अब इसमें भी इस महीने में हम देखेंगे मई मंथ में, मई में हमें जितना पैसा मिला, कितना मिला 10,000 रुपीज। 1,000 रुपीज कहाँ से आया, 1,000 रुपीज वो पैसा है, 1,000 रुपीज वो पैसा है, देखो 1,000 रुपीज जो रियलाइजेशन का पैसा था ना, जो हमने मांगा था कि वो 5,000 आएगा। ठीक है, 5,000 माना था हमने, बट असल में है कितना, 4,000 रुपीज है, तो वही पैसा है 1,000 रुपीज। ठीक है, वो हमने प्लस कर देंगे हम 10,000 के साथ। ठीक है, प्लस करने के बाद फिर हम देख लेंगे वैल्यू, मीन्स उसको फिर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मीन्स 1,11,000 में से 11,000 माइनस हो जाएगा, 1 लाख रुपीज आएगा। 1 लाख को हम फिर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:3:2 के अंदर, तो आपको 50,000, 30,000, 20,000 मिलेगा। और 50,000, 20,000, 30,000 जो मिला है वो, उसको आप माइनस करोगे। किस तरह से, देखो ये जो आपको सबसे पहले वैल्यू मिली थी ना, ये जो आपको सबसे पहले वैल्यू मिली थी ना, ये 55,3750 और ये, और फिर आपने जो 9,000 का पेमेंट, 11,000 पेमेंट करने के बाद जो आपने 5:3 में डिवाइड किया, उसको आप दोनों का माइनस करोगे, यानी ये वाली वैल्यू आप इन दोनों का माइनस करोगे। ठीक है, मीन्स 55,000 माइनस 5,000, तो आपको 50,000, 30,000 और 20,000 मिलेगा। ठीक है, और ये वैल्यू का ऊपर कौन सी है, ये वाली, ये आपने उस तरह से 5:3:2 में डिवाइड करके लाए हो। और ऊपर वाली वैल्यू कहाँ से आई है, ऊपर वाली वैल्यू यहाँ से आई है। ठीक है, कि आपने जब ये माइनस किया ना 55,000 में से नील माइनस की, तो ये आया फिर 37,500 में से आपने फिर 3928 माइनस किया, तो 33,572 आया। इस तरह से आप माइनस करोगे तो प्रोसेस होगा। और लास्ट में आपको लिखने का कि ये जो पैसा है 30,000, 50,000, 20,000, ये पैसा नहीं मिला। मैक्सिमम लॉस इनका कितना हुआ, मैक्सिमम लॉस इनका ये जो अमाउंट है ना वो हुआ है। ठीक है, इनका। तो इस तरह मैं सम को इन शॉर्ट में भी अगर आपको बताऊं कि क्या करना है सम्स के अंदर, तो आपको सिंपली जो जो पैसा मिलता जा रहा है उसको प्रोपोर्शनेट में मैं आपको लिख के बता देता हूँ। ठीक है, देखो जो जो पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, ठीक है, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करो 5:3:2 के अंदर। फिर जो भी रेशियो में अमाउंट आ रही है, ठीक है, अगर वो माइनस में आता है तो उसको हम कैपिटल रेशियो के अंदर जाएंगे और उस पैसे को लेके आएंगे। कहाँ से, बाकी के जो पार्टनर है वाई और जेड, उनसे लाएंगे अगर एक्स का माइनस में आता है। ठीक है, फिर उसका पेमेंट उसको मिल जाएगा। फिर जो हमें पैसा मेन कैपिटल था ना जो हमारा पार्टनर्स का, उसको हम माइनस करेंगे फ्रॉम जो ये वैल्यूज आएगी। मेरे लास्ट में किसी का एक वैल्यू मिलेगा, जैसे कि 4,000 रुपीज इसका बचा था। ठीक है, देखो 4,000 रुपीज का बचा था, तो उसको हम माइनस करेंगे फ्रॉम 23,500 से। ठीक है, तो उसी तरह से हम आपको माइनस करोगे तो आपको 27,500 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको सम में यही सब करना है। ठीक है, और आपका आंसर आते रहेगा।
तो इस तरह से मैक्सिमम लॉस खत्म होता है। कोई डाउट हो तो जरूर पूछना, ये लेंथी क्वेश्चन है, तो आप एक बार वीडियो को एक दो बार दोबारा जरूर देखना, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।